बहुत सारे लोगों के सवालात हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी की अपग्रेडेशन का काम किस तरह चल रहा है और क्या हम टाइमली जो टाइम फ्रेम कमिट किया गया है कि उस पे पार पे हैं कि नहीं हैं। तो अगर हम लाहौर की सबसे पहले बात करें, गद्दाफी स्टेडियम रेनोवेशन हम मुसलसल अपग्रेड कर चुके हैं। व्हाट इज द फाइनल न्यूज़ फ्रॉम द अपग्रेडेशन, क्योंकि कल 31 दिसंबर है। सो कादिर ख्वाजा हमारे कोरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ मौजूद हैं। कादिर, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। क्या अपडेट है गद्दाफी स्टेडियम की? वालेकुम अस्सलाम सवेरा। बिल्कुल गद्दाफी स्टेडियम के उस ग्राउंड में मौजूद हूँ जहाँ पर इंटरनेशनल मैचेस की कई मैचेस की मेज़बानी कर चुका है, PSL की मैचेस की मेज़बानी कर चुका है और साथ ही साथ 31 दिसंबर कल आ तो रही है, लेकिन उससे पहले ग्रे स्ट्रक्चर तमाम तर जो है वो मुकम्मल हो चुका है गद्दाफी स्टेडियम का। अब सिर्फ जो है वो एक महीना बाकी है फिनिशिंग टच के हवाले से, क्योंकि जो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने मुतअद्दिद मरतबा कहा था कि 21 दिसंबर से 31 दिसंबर के दरमियान डेडलाइन दी गई है ग्रे स्ट्रक्चर के हवाले से, लेकिन आज 30 दिसंबर है, ख़त्म हो गई है, शाम हो गई है। लेकिन अब जो है अभी हम देख रहे हैं कि ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है। अगर मेरे पीछे बिल्डिंग देखें तो बिल्डिंग भी तकरीबन जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। उसके साथ साथ इंक्लोयर्स में अब जो है वो काम आ रहा है इंस्टॉलेशन का। जो सीट्स हैं उनकी इंस्टॉलेशन का अमल शुरू हो चुका है। उसके साथ साथ जो फ्लड लाइट्स थी उनका भी मॉडल चेंज करके अब जो है वो LED लाइट्स जो है वो नस्ब की जा रही है। उसके साथ साथ आपको बताएं कि लाहौर में चूँकि पाकिस्तान का कोई मैच नहीं है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का जो मैच होगा वो 22 फरवरी को लाहौर में होगा। उसके साथ 26 फरवरी को अफगानिस्तान इंग्लैंड का और फिर 28 फरवरी को जो है वो अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया मध्य मुकाबला आएंगे। तो 3 टीमें यहाँ पर मैचेस खेलेगी। उसके बाद जो है वो सेमीफाइनल हमें देखने को मिल रहा है कि दूसरा सेमीफाइनल 5 मार्च को यहाँ पर शेड्यूल है। उसी के साथ साथ अगर इंडिया नहीं आती फाइनल में तो फिर 9 मार्च को लाहौर का गद्दाफी स्टेडियम जो है वो फाइनल को होस्ट करने के लिए भरपूर तरीके से तैयार होगा। कादिर, अगर मैं कैपेसिटी की बात करूं तो कैपेसिटी के हवाले से कितनी चेंजेस हुई हैं, कितनी हम अब कैपेसिटी क्या इंक्रीज होती हुई देख रहे हैं गद्दाफी स्टेडियम की? बिल्कुल सवेरा जो थी वो 24,000 तकरीबन 24,000 शायकीन क्रिकेट यहाँ पर मैच देख सकते थे। अब जो है वो कैपेसिटी तकरीबन 10 से 12,000 उसमें इजाफा किया गया है और इंक्लोयर्स को जो है वो काफ़ी हाइट तक लेकर जाया गया है ताकि व्यू भी अच्छा है और दरमियान में कोई हलल भी ना पड़े। दरमियान में अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो खंदक खोदी गई है उससे पहले जंगले देखने को मिलते थे जो कि काफ़ी हद तक व्यू की ब्लॉकेज का बायस बनते थे। शायकीन क्रिकेट काफ़ी हद तक मायूस होते थे कि टीवी में देख लें, दूर बैठ के देखने से क्रिकेटर्स की शक्लें भी नजर नहीं आती थी। इवन जिस तरह दुबई में हम कंपैरिजन करें तो दुबई में फॉरेन से लेकर आप जब आते हैं पवेलियन एंड तक तो उसमें बिल्कुल क्लियर शक्लें नजर आती हैं प्लेयर्स की। इसी तरह अब लाहौर को उस तरीके से डिजाइन किया गया है कि उनके इंक्लोयर्स को अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया है, उनकी हाइट बढ़ा दी गई है कि जो शायकीन क्रिकेट है उनका जो व्यू है वो बेहतरीन हो और बर्ड व्यू उनको आए। सो ना सिर्फ लाहौर से अब हम और अपडेट्स भी जानेंगे। जाहिर सी बात है रावलपिंडी दी अनदर वेन्यू। जाहिद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद साहब से भी जानेंगे कि रावलपिंडी में किस तरह की अपग्रेडेशन चल रही है। दूसरी तरफ कराची से हुजैफा खान भी हमारे साथ मौजूद हैं। बट सबसे पहले वी विल मूव ऑन टूवर्ड्स जाहिद फारूक साहब। जाहिद साहब, क्या अपडेट है आपके पास पिंडी से? जी बिल्कुल, पिंडी क्रिकेट स्टेडियम के हवाले से देखा जाए तो यहाँ पर बिल्कुल तैयारियाँ मुकम्मल है। चूँकि जब चैम्पियंस ट्रॉफी पाकिस्तान को अलाट हुई थी तो सबसे पहले जो तरक्याती काम थे वो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में शुरू हुए थे। अब ये ऐसी सूरत हाल के अंदर जब 1 माह रह गया है और 1 माह का ही काम भी सिर्फ यहाँ पे रह गया है कि जो LED लाइट्स हैं उन्होंने तब्दील होना है और फिर जो नशिस्तें हैं वो सिमटेड जो ग्राउंड के अंदर स्टैंड से वहाँ पे वो होनी है। और यही वजह है कि मैं आपको खबर एक और दे रहा हूँ कि पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीम जो 6 जनवरी को आ रही है इस्लामाबाद, उनके मैचेस भी यहाँ से अब शिफ्ट करके इस्लामाबाद क्लब ओवल ग्राउंड पर शिफ्ट कर दिए गए हैं। चूँकि अगले हफ्ते से एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पर LED लाइट्स ने चेंज होना है और फिर साथ साथ कुर्सियाँ नई लगनी है। और ये भी आपको बता दूँ कि जो पवेलियन एंड है जहाँ पर पहले मीडिया सेंटर्स होते थे
उनको थोड़ा सा तब्दील किया जा रहा है उनके, क्योंकि वो बिल्कुल दोनों एंड्स के ऊपर थे और वो उनकी नज़र में है कि शायद मेरी जो अभी बात हुई है कि उनको अपग्रेड किया जा रहा है। दूसरा जो मीडिया स्टैंड है वहाँ पर हॉस्पिटैलिटी 2 बॉक्स बनने हैं। जावेद अख्तर और अजहर महमूद जो स्टैंड थे उसके ऊपर जो बॉक्सेस बने हुए थे उनको भी गिरा के उनको कैपेसिटी को बढ़ाना था, लेकिन उस काम को भी रोक दिया गया है कि शायद लेट ना हम हो जाए। तो इस हवाले से देखा जाए तो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम जो है वो बिल्कुल तैयार है और मैचेस के लिए। और आज अगर देखा जाए तो जो पिचेस हैं इस वक्त उसके ऊपर भी पानी खड़ा हुआ है, मतलब कि पिचेस की तैयारी शुरू कर दी गई है, जहाँ पे ग्राउंड्समैन है, जहाँ पे इलेक्ट्रीशियंस हैं, जहाँ पे स्टैंड्स वाले अपने अपने काम कर रहे हैं। तो ग्राउंड्समैन ने भी चैंपियंस ट्रॉफी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो अपनी कैरेटर है उन्होंने अपनी तैयारी जो है वो आज शुरू कर दी है। और बड़ी आपने देखा होगा, अगर मेरे कैमरे में आपको दिखा सके कि पिचेस जो हैं इस वक्त वहाँ पर जो परिंदे थे वो वहां से पानी भी इतना पानी लगाया गया था। तो तैयारियों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए हम बात करते हैं पिंडी स्टेडियम की कैपेसिटी जो है उसको बढ़ाने की आप कह रहे हैं कि अभी वो रोक दिया गया काम, इसका मतलब ये कि वही 15-16,000 की जो कैपेसिटी है वही रहेगी ड्यूरिंग द चैंपियंस ट्रॉफी? जी बिल्कुल, पहले भी जितनी कैपेसिटी थी 20,000 प्लस यहाँ पर शायकीन क्रिकेट जो है वो मैच देख सकते हैं। हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस जो है वो भी उनको अपग्रेड कर दिया गया है। तो उसके हवाले से भी देखा जाए तो इस तादाद बड़ी है, बट इतनी जो ज़्यादा तादाद बढ़ाने की थी वो उसको रोक दिया गया है, क्योंकि 2 स्टैंड्स के ऊपर हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस बने हुए थे। अजहर महमूद और जावेद अख्तर स्टैंड के ऊपर, उनके ऊपर ख्याल ये था कि इसके ऊपर थोड़ा सा बढ़ा के, क्योंकि वो मीडिया एंड की तरफ है, लेकिन हम इस तरफ देखा जाए तो वीआईपी जितने स्टैंड्स हैं, चाहे वो जावेद मियादाद हो, इमरान खान हो, शोएब अख्तर स्टैंड और यासर अरफात, इन स्टैंड्स के ऊपर कुर्सियां जो है वो सिर्फ तब्दील होनी है और वो इतना लंबा काम कादिर मैं आपकी तरफ आऊंगी। कादिर, जो फार एंड की बिल्डिंग है उसका क्या ऊपर वाला जो हम जिसको रॉयल फ्लोर या रॉयल बॉक्स का नाम देते थे, वो क्या अब आईसीसी के दफ्तर के लिए भी एक एरिया बनाया जा रहा था फार एंड की बिल्डिंग में, वो कौन सा फ्लोर है और क्या उसके ऊपर भी कोई स्पेशल काम हो रहा है? देखिए सवेरा, आप बिल्कुल मेरे सामने है और जैसे आपको पता है कि तमाम तर ऑफिसेज जो थे वो एनसीए में शिफ्ट कर दिए गए थे और जो मीडिया डिपार्टमेंट था वो बिल्कुल वसीम अकरम इंक्लूयर के जो बैक साइड पे है ऑफिसेज वगैरह उसमें शिफ्ट कर दिए गए हैं। अलबत्ता जो ऊपर वाले 2 फ्लोर हैं, एक मीडिया फ्लोर है और एक रॉयल फ्लोर है, उनको जो है वो आईसीसी के लिए जो है वो उसको मुख्तस कर दिया गया और आईसीसी के लिए तमाम तर जो तैयारियां हैं, उनके कंप्यूटर्स हैं और जो बाकी चीज़ें हैं वो नस्ब कर दी जा रही हैं। तो वो 2 फ्लोर खाली करवा दिए गए हैं ऊपर वाले और 2 फ्लोर्स को आईसीसी के लिए वो मुख्तस कर दिया गया। आईसीसी का स्टाफ आएगा, यहाँ पर बैठेगा और वहाँ से ऑपरेट करेगा और यहाँ पर काम करेगा, ये उनके लिए खाली करवा दिए गए। अलबत्ता अभी जो है वो कोई मूवमेंट यहाँ पर नहीं है, ऑफिसेज यहाँ पर नहीं है, सिर्फ ये 2 फ्लोर्स आईसीसी के लिए रखे गए।